पिछली बार से परमेश्वर के वचन से जो इधर सीख रहे हैं, मसीह जीवन क्या है कर हम सीख रहे हैं। तो हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि ये साल भर परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा। साल के आखिरी में ही लेकिन अंतिम दिनों में हम आए हैं। अगर प्रभु की आगमन में देरी है तो हम एक नए साल में प्रवेश करेंगे, और अगर प्रभु की आगमन हो जाती है, क्योंकि ऐसे समय में हम आए हैं, किसी भी समय किसी भी दिन वो घटना हो सकती है, क्योंकि दुनिया के संकेत सब चिन्ह ये ही प्रकट करके दे रहे हैं कि प्रभु का आगमन क्या है। इसलिए आज हम गीत भी गाते हैं, आंखें उठाकर देखो प्रभु का दिन निकट है। ठीक है, तो हर एक विश्वासी मतलब क्या है, आपने समझना है कि हमें जो आशा है, दुनिया के पास कोई आशा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, परंतु मसीह को एक आशा है, उम्मीद है एक विश्वासी को कि मेरा प्रभु आने वाला है। मैंने उसके लिए क्या रहना, तैयार रहना, मैंने अपनी दौड़ को पूरा करना है। हर एक व्यक्ति एक दौड़ में है, हर एक व्यक्ति एक सफ़र में है, हर एक व्यक्ति क्या है, उसके अंदर एक अच्छा काम आरंभ किया है, उसने पूरा होना है। तो इस करके हमने उन बातों को समझते हुए, परमेश्वर का वचन जब हर दिन हमारी बातों को प्रकट करके दे रहा है, तो हमने उनको मानते हुए, स्वीकारते हुए, शुद्ध होते हुए जाना है। एक एक दिन क्या होना है, तैयार होना है, शुद्ध होना है। ठीक है, जिन्होंने उद्धार नहीं पाया इन्हीं दिनों क्या करें, प्रभु नया साल आने से पहले मैंने नई सृष्टि बनना है। प्रभु मैं जंगली में से काटा जाकर इसमें उत्तम में सांटा जाना है। प्रभु मैंने अपने जीवन की एक नई शुरुआत करनी है। प्रभु एक जन्म माँ के गर्भ से लिया था, मेरी शुरुआत हुई थी। प्रभु एक शुरुआत अब मैं नई तरीके से करने जा रही हूँ। मैं अब्बा परमेश्वर पिता के घर में मेरा जन्म हो, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में क्या कर, ऐसे कर हम क्या करें। जिन्होंने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया या उद्धार नहीं पाया, इस अनुभव को नहीं पाया, और जिन्होंने बपतिस्मा लिया उन्होंने पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं पाई, वो समर्पण करना इन दिनों। प्रभु नए साल इससे पहले के आए मेरे जीवन में, अगर तेरी आगमन में देरी है, इन्हीं दिनों प्रभु सप्ताह भर या साल भर जो भी मेरे जीवन में रुकावटें रही, बाधाएं थी प्रभु, या अनाज्ञाकारिताएं थी प्रभु, या अविश्वास की बातें थी, इन्हीं दिनों लेखा जोखा करना अपने पीछे मुड़कर देखें, आज मेरे जीवन में पवित्र आत्मा की भरपूरी क्यों नहीं है, आज मेरा प्रभु पर विश्वास क्यों नहीं, कहाँ कमी है, कहाँ मुझसे चूक हो रही है। इन दिनों में क्या कर सकते हैं, अपने जीवन को हम सब क्या कर सकते हैं, जांच सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं, अब हम वचन में आते हैं। हम इधर परमेश्वर के वचन से जो सीख रहे हैं, मसीह जीवन की गहरी बातों को हम सीख रहे हैं। क्या है मसीह जीवन और क्या नहीं है कर। तो हमने देखा मसीह जीवन इस जंगली पेड़ से काटकर डाली के तौर पर इधर सांटा गया है उत्तम जलपाई में। मसीह में नई सृष्टि है। पिछले दिनों देख रहे हैं, मन का नया हो जाना है, जिलाया जाना है, परमेश्वर से मेल हो गया, पापों की क्षमा मिल गई, परमेश्वर का क्रोध हटकर परमेश्वर से मेल हो गया, उसकी संतान बन गया, अब्बा कर पुकारने का सौभाग्य मिल गया। अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। तो उस बात से हम लेकर इन बातों को सीखते आ रहे हैं। तो मसीह जीवन है जो मसीह में है, नई सृष्टि है, वो मसीह जीवन है। वो तो इसमें हम वो बातों को देख रहे थे। तो हम उसमें देख रहे थे, यूहन्ना 15 अध्याय में हमने देखा, प्रभु कह रहा है कि तुम क्या हो, मेरा पिता क्या है, सच्ची दाखलता मैं हूँ। देखो इस संबंध को समझाने के लिए किसका उदाहरण ले रहा है प्रभु, एक दाखलता का उदाहरण ले रहा है। किसको समझाना है दिवांशु, आपका यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ संबंध कैसा है और कैसा होना चाहिए, वो समझा रहा है। कैसे समझा रहा है, इसके द्वारा समझा रहा है, समझना। कह रहा है सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता क्या है, किसान है, और तुम मेरी क्या हो, डालियां। यानी कि संबंध कैसे बता रहा है, डाली का जैसे दाखलता से इतना गहरा क्या होता है, संबंध होता है। हमारा सौभाग्य है ये,
हमारा अंत था नरक की आग, हम जंगली थे। लिखा सबने पाप किया है, लिखा कोई भी धर्मी नहीं। हम किस में थे? जंगली में थे। आदम से पैदा हुए थे, आदम में सब मरे हुए हैं, आदम में सब मरते। मैं बार बार इस चीज को बता चुका हूं, परंतु मसीह में सब जिलाए जाते हैं। तो पहले हमारा अंत क्या था? नरक की ओर जा रहे थे। मैं परमेश्वर का बैरी था, मैं क्रोध की संतान था, मैं अंधकार में था। मैं क्या था? मैं एक जंगली था और जिसका अंत नरक की आग था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, कितना धन्यवाद हो। ये छोटी बात नहीं है। अगर आपके लिए ये छोटी सी बात है, फिर भैया अभी भी आप शायद क्या ही हैं फिर, क्योंकि ये कोई सपना थोड़ा आया था जो भूल गए। सपना आया था क्या? बपतिस्मे का सपना था क्या? बपतिस्मा लेते समय एक व्यक्ति क्या कर रहा है? पानी में जब खड़ा है, ड्रामा नहीं था वो पानी शरीर का मैल दूर करना थोड़ा था। वो बहुत बड़ा समर्पण है, वो बहुत बड़ा विषय है। वो इधर नहीं आएगा, कट गया तो मर गया इसके लिए। वो पहले के समान जिए कैसे? पहले के समान चले कैसे? संसार के सदृश बने कैसे? ये तो सौभाग्य मिल गया कि बीच का पर्दा हट गया। इसने तो शरण स्थान भाग के लिया, इसने तो अपने प्राणों को बच गया और नाश होने से बच गया। आंखें खुल गई, बुद्धि खुल गई। इतना बड़ा क्या है ये अनुभव है। ये छोटा अनुभव ना समझे इसको आप। तो क्या समझाया जा रहा है इधर? कह रहा है तुम मेरी क्या हो? डालियां हो। मतलब ये संबंध क्या है? इतना नजदीकी संबंध है। प्रभु इतना क्या बता रहा हो? नजदीकी संबंध के बारे में बता रहा है। परंतु आपने समझना प्रभु क्या कह रहा है। क्या कहा प्रभु ने? जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है। हाँ, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह क्या करता है? काट डालता है। आगे, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। आमीन। धन्यवाद हो प्रभु ने हमें कहा हम क्या हैं? शुद्ध हैं। हम इसमें साँटे गए हैं, परंतु आगे बात को गंभीरता को समझना है। अब छोटी बात नहीं है ये बहुत बड़ा बात है। इसके लिए यीशु मसीह को मरना पड़ा, परमेश्वर ने इसके लिए सर्वोच्च देना पड़ा। इसके लिए निर्दोष पवित्र लहू बहा किसी का, बिना दया के कोई कुचला गया है मेरे मुक्ति के लिए, मेरे उद्धार के लिए, मुझे अनंत जीवन देने के लिए। कोई नंगा किया मुझे उद्धार का वस्त्र मिल जाए, कोई मृत्यु सही किसी ने मुझे नया जन्म मिल जाए, कोई त्यागा गया परमेश्वर की ओर से, मनुष्यों की ओर से, ताकि मेरा परमेश्वर से क्या हो जाए? मेल हो जाए। बहुत सारी बातें हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। तो इसलिए अब इसके ऊपर मौत राज्य नहीं करती, पाप राज्य नहीं करता, शैतान राज्य नहीं करता। इधर जितने हैं इसमें संसार रूपी जंगली दाखलत पेड़ में, इसमें कौन कौन राज्य करता है? मौत राज्य करती है, पाप राज्य करता है, शैतान राज्य करता है इधर। लेकिन इधर किसका राज्य है? परमेश्वर का राज्य है। इधर अब चलाने के लिए पवित्र आत्मा है, परमेश्वर का पवित्र वचन है, परमेश्वर ने अपने दासों को भी दिया है। और अब इधर आने का एक ही मकसद है, अब मैंने किसके लिए जीना है? मसीह। पहले मैं अपने लिए जीता था, पाप के लिए जीता था, शैतान का गुलाम था। अब मैं मेरे प्रभु का क्या हूं? वो मेरा प्रभु है, अब वो मेरा स्वामी है। उनके लिए मैं मर चुका हूं, अब मैं मसीह के लिए जीता हूं। अब मैं मसीह के लिए जीऊंगा, मतलब मसीह के लिए फलूंगा। मसीह मुझ में दिखेगा, मैं मसीह में मैंने बढ़ना है, उसके प्रेम में बढ़ना है। तो इन बातों को जब तक हम नहीं समझेंगे, देखो डाली ने अगर जीवित रहना है तो क्या करना पड़ेगा? डाली ने अगर जीवित रहना है तो क्या करना पड़ेगा? ओ दिवांशु, डाली ने अगर जिंदा रहना है बेटा क्या करना पड़ेगा? है क्या करना पड़ेगा? डाली ने अगर देखो, पेड़ के बिना डाली अगर अलग होकर सूख जाएगी कि बनी रहेगी उसमें? इसलिए यीशु ने कहा तुम मुझ में बने रहो। एतवार को 1 घंटे के लिए थोड़ा
सुबह शाम हर दिन 24 घंटे लिखा है। हर दिन क्या करते रहो, निरंतर हर समय हर प्रकार से प्रार्थना करते रहो, जुड़े हर समय। ये संबंध 24 घंटे का है, दिन में 24 घंटे है, सप्ताह में 7 दिन है, महीने में 30 दिन है, साल में 12 महीने हैं। कुछ लोग साल में एक बार आते हैं 25 दिसंबर को, कुछ लोग महीने में एक बार आते हैं, कुछ लोग सप्ताह में क्या करते हैं, एक बार या सुबह सुबह थोड़ी देर प्रार्थना करी, थोड़ा सा वचन पढ़ा, फिर सारा दिन प्रभु में है ही नहीं है। किस में है? प्रभु क्या कह रहे, तुम मुझ में बने रहो, मुझसे अलग होकर कुछ भी। तो डाली ने अगर देखो जीवित रहना सबसे पहली बात, तो उसका इसमें बना रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम इसमें पैदा नहीं हुए, हम सांटे गए हैं इसमें। आज भी हम क्या ही हैं, जंगली ही हैं, स्वभाव के विपरीत सांटे गए हैं। हमारा स्वभाव अलग है, इसका स्वभाव अलग है, इसने बदलना है, हमारे स्वभाव ने घटना है, कम होना है, और उसके स्वभाव ने आना, इसके जैसा कलर चढ़ना है। माता जी प्लीज सुनना ध्यान से, थोड़ा सा इधर आ जाओ। बहुत जोर लगा रहा हूँ ताकि कोई भी क्या ना जाए, ऐसे बैठकर ऐसे ना चला। लेकिन आपका अगर मन तैयार नहीं है, मन नहीं है, तो फिर तो भाई जबरदस्ती, तो देखो कोई घोल कर तो इधर कोई पिलाया, और आपने समझना है नरक की ओर जा रहे। परमेश्वर को कैसे प्रसन्न नहीं कर सकते? दान देकर जीवन देना है, पापों को मानना है। इसलिए इधर तो हम कौन सा फल देख रहे थे, वो फल अलग देखा था। इधर कौन सा फल है, लिखा है मन फिराव के योग्य है, जो फल नहीं लाएगा वो काटा और आग में झोंका जाएगा। कुल्हाड़ा किधर रखा हुआ है? इधर रखा हुआ है, इसके ऊपर न्याय डलने वाला है। ये सदोम है, ये अमोरा है, इस पर परमेश्वर के दंड की आज्ञा हो चुकी है, परंतु जो होश में आ गया वो भाग कर इधर आएगा। जैसे लूत को बोला गया, जैसे नूह के समय में हुआ था। इधर है ना, जो उनको होश नहीं है। वास्तव में हम किधर हैं? पवित्र आत्मा परमेश्वर का वचन होश में ला रहा है, तो किधर है? अब इसको जबरदस्ती खींच कर इधर नहीं लाया जा रहा है, लूत के समान। इसने इधर से भागना है, क्योंकि अगर इसको उद्धार की कीमत मालूम नहीं है, अपने बचाए जाने का एहसास नहीं है, तो इसका तो कभी उद्धार कोई कर ही नहीं सकता। भाई साहब, उद्धार का मतलब एक व्यक्ति को मालूम होना है, पापी व्यक्ति हूं मैं, गुनहगार व्यक्ति हूं मैं, परमेश्वर का बैरी हूं मैं, विनाश की ओर जा रहा हूं। तब उसको फिर धन चाहिएगा। बीमारी थे चंगाई पापा पाने के लिए आएगा, ना मिलो कूड़ा है, कड़बाड़ है, प्रभु मुझे मेरे पापों की माफी चाहिए। इसलिए फिर वो व्यक्ति का सबसे प्राथमिकता क्या है? सबसे पहला काम है पापों की माफी पाना परमेश्वर से। इसलिए उसके बीच में रुकावट आए, चाहे बपतिस्मा लेने में जो भी रुकावट आएगी वो खुद दूर करेगा, क्योंकि बहुत सारी रुकावटें हैं। मन फिराने में रुकावटें आती है, बपतिस्मा लेने में रुकावटें आती हैं। शैतान पूरी बाधा डालेगा, रुकावट डालेगा कि ये मेरे कब्जे से निकल ना जाए। परंतु वो विश्वासी का क्या है? इधर देखते भाई मित्र, आपने समझ, या तो आप इधर हैं या इधर हैं। इधर है तो भी जाग जाएं, सचेत हो जाएं, इधर है तो भी जाग जाएं। अगर इधर है, अगर फल नहीं है, तो भी काट कर किधर आग में झोंके जाएंगे। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, मुझे भी, हम सबको इन चीज़ों को पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर डाली ने जिंदा रहना है, मैंने और आपने अगर जिंदा रहना है आत्मा में, तो यीशु मसीह के साथ क्या होना चाहिए? संबंध अति जरूरी है। संडे के आने में बात नहीं बनेगी, साल में, सप्ताह में आने में, महीने में आने में बात नहीं बनेगी, हर समय बने रहना। तो पहली बात, डाली में अगर जिंदा जीवन रहना है तो उसने अति जरूरी है वो दाखलता में बनी रहे। दूसरी बात, डाली ने अगर बढ़ना है तो भी अति जरूरी है डाली उसमें बनी रहे।
तीसरी बात, अगर डाली ने फल लाना है तो अति जरूरी है डाली किस में बनी रहे। अब डाली से कोई भी पेड़ है, उसकी डाली को थोड़ा सा अलग करके देखो, कितने दिन सूखा रहे, जिंदा रहेगा। आज बहुत सारे क्या है, पेड़ से अलग होकर डाली दूर दूर बढ़ी हुई है, और दूर दूर क्या कर रहे हैं, पानी अपना डाल के उसमें और अपने आप को सूखा करने का, गीला करने का प्रयास कर रहे सब। अरे उधर नहीं है, इधर जहाँ भाई उधर आ जाए, संगति से आप अलग होकर, प्रभु से आप अलग होकर। तो अलग होने का मतलब है, या प्रभु में बने रहने का मतलब क्या है, डाली को अति जरूरी है क्या, किस में बने रहना। इस करके हमने आपने पढ़ना, कलीसिया के प्रति मेरी जो जिम्मेदारी है, निरंतर पहली बात क्या है, संगति में, न केवल प्रभु की संगति, विश्वासियों के साथ भी संगति। अगर आप अकेले हैं, आप चाहते, आप अगर आपके मन में ये आ चुका है मुझे दूसरे विश्वासी की ज़रूरत नहीं है, मुझे संगति की ज़रूरत नहीं है, अब तो मुझे सब बस मैं अकेला ही क्या हो जाऊंगा, बढ़ जाऊंगा, तो भाई शैतान ने आपके दिमाग को क्या कर दिया, घुमा दिया। अभी सूखे नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन सूखना शुरू हो गए। एकदम थोड़ा सूखता है कोई, एकदम सूखता है। अगर अपने यहाँ लिखा है, इजरायलियों के विषय में परमेश्वर कह रहा है, उन्होंने बहते हुए जीवन के जल के सोते को छोड़ दिया और अपने लिए क्या बना लिए, ऐसे हौद बना लिए जिसमें पानी समाता नहीं है, तो सड़ा हुआ है, उसमें बदबू आएगी। बहते हुए जल में क्या है, ताजा है। इस करके कभी भी प्रभु से अलग होने का क्या ना करें, संगति से अलग होने का प्रयास ना करें। आपको मालूम है, झाड़ू भी अगर वो पूरा उसमें है, बंधा हुआ है, तो क्या कर सकता है। अगर आपको मालूम है केले का गुच्छा है, अंगूर का गुच्छा है, उसकी कीमत डबल है, क्यों, जुड़ा हुआ है, गुच्छा है। लेकिन जैसे ही वो अलग हो गया तो फिर आधी कीमत क्या होगी, उसी समय घट गई। अलग ना हो, बहुत सौभाग्य है कि आप जोड़े गए, बहुत बड़ी कीमत अदा करी है किसने जोड़ने की। इसीलिए लिखा, जितनों ने वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और परमेश्वर ने किस में जोड़ दिया, इसमें, और वो क्या करें, इसी में जुड़े हुए। लिखा, संगति पाने में, निरंतर संगति करने में, वचन सीखने में, रोटी तोड़ने में क्या है, लोलीन। लेकिन आज हम किस में लोलीन है। वो तो ले लिया था ना बपतिस्मा, पिछले साल लिया तो था बपतिस्मा। अच्छा किस लिए लिया था, स्वर्ग जाने के लिए, क्योंकि इसमें लिखा है जो विश्वास करेगा बपतिस्मा लेगा उसी का तो उद्धार होगा। तो ले तो लिया बपतिस्मा, चलो स्वर्ग जाने के लिए बपतिस्मा लिया, यीशु के पद चिन्हों पर चलने के लिए बपतिस्मा लिया है, मसीह में एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। वचन कहता है एक होना है, वचन में लिखा है ना, लिखा है एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। तो इस करके इन बातों को हमने अच्छे से पहचानना होगा मेरे प्यारे भाई बहनों। तो डाली ज़्यादा दिन क्या नहीं रहेगी, जिंदा नहीं रहेगी, और फलने की तो बातें छोड़ ही दें, थोड़े दिन। ये आपको मालूम है, अगर पंखा चल रहा हो ना, बिजली जब इसमें है तो तेजी से चलता है, लेकिन जब बिजली चली गई तब भी थोड़ी देर चलता रहेगा। अरे भाई चली गई, यहाँ ही कहे हो अभी तो मैं चल रहा हूँ, अरे भाई चली गई, थोड़ी देर चलेगा तू, चल ले थोड़ी देर, अपने आप को थोड़ा तसल्ली दे ले, क्योंकि संबंध क्या हो गया, टूट गया। इसलिए प्रभु कह रहा है तुम मुझ में बने रहो। तो प्रभु में बने रहने का मतलब है उसके प्रेम में बने रहना, आज्ञाकारी में बने रहना, अपने उसी पुराने समर्पण में बने रहना है। क्या लिखा, जैसे तुमने यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार किया था वैसे ही उसी में जड़ पकड़ना। तो जब बपतिस्मा लिया था क्या समर्पण था, क्या प्रेम था, मुझे दुनिया का कूड़ा कबाड़ नहीं, मुझे प्रभु चाहिए, संसार को छोड़कर यीशु के पीछे, यानी कि वो ही समर्पण में, उसी प्रेम में। इसलिए बोलना पड़ा कलीसिया को, प्रभु ने प्रकाशित वाक्य में कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। भाई सचेत कर, कहाँ से गिरने वाला है कर कर नहीं, गिर चुका, गिरा है,
पहले के समान काम कर, पहले के समान मन फिरा। अगर पहला समर्पण हट गया तो भाई बीच में क्या आ गया? बीच में क्या आ गई? खटाई आ गई। संबंधों में, प्रभु के साथ के जो संबंध थे वो बिगड़ गए। अब उसे बात करने का मन नहीं है, अब उसका वचन पढ़ने का मन नहीं है, अब उसके साथ बात संगति करने का क्या नहीं है, मन नहीं है। अब संगति करने का किसी और के साथ मन आ रहा है। अब ज़्यादा रोटी खाना, काम करना, खाना सोना ये जरूरी है, उससे बात होए कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपको खाना जरूरी लग रहा है इस समय प्रार्थना से, अगर आपको नौकरी जरूरी लग रही संगति से, अगर आपको पैसा, धन दौलत, घर परिवार, खाना पीना ये चीज़ें अगर आपकी प्राथमिकताएं बनी हुई हैं, अगर आपकी प्राथमिकताएं परमेश्वर के साथ मेरा संबंध कैसे बना रहे, अगर ये नहीं, मेरा स्वर्गीय बातों पर ध्यान कैसे लगा रहे, मैं आत्मा पर कैसे मन लगाऊं, अगर ये प्राथमिकता नहीं है तो हम सबको उल्लू बना सकते हैं थोड़े दिनों के लिए। एक दिन आ रहा है, परमेश्वर क्या करे, काट कर चलो, बड़ा उल्लू बना लिया तुम्हें। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने समझना है ये बहुत प्रेम भरा संबंध है। प्रभु ने जो हमारे इसलिए वचन में, हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए उसी प्रकार अब भी न केवल मेरे साथ रहते, विशेषकर मेरे दूर रहने पर भी डरते कांपते हुए अपने अपने उद्धार के काम को पूरा करते जाओ। पतरस कह रहा है, पौलुस कह रहा है, हे मैं परमेश्वर की दया स्मरण कराकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को पवित्र, जीवित और भावता हुआ कर कर बलिदान चढ़ाओ। अगर इस समर्पण से हट गए, अगर प्रेम हट गया, अगर आज्ञाकारिता हट गई, क्रूस के द्वारा आज्ञाकारी आई भाई, क्रूस के द्वारा प्रेम आया, क्रूस के द्वारा संबंध आया। अब अगर मैं इसको बनाए रखना नहीं चाहता हूं तो परमेश्वर कब तक, एक तरफा प्रेम थोड़ा ही, पहले एक तरफा था, परमेश्वर ने पापियों से प्रेम किया, लेकिन अब तो होश में आने के बाद अब तो क्या है, अरे भाई मैंने भी तो अपना प्रेम दिखाना है ना। अब परमेश्वर ने तो दिखा दिया हमारे लिए, मुंह पर थुकवाया, नंगा हुआ, कोड़े खाए, मौत सही, लेकिन हम कुछ भी सहने के लिए तैयार नहीं है, थोड़ी सी भूख सहने के लिए तैयार नहीं है, थोड़ी सी निंदा सहने के लिए तैयार नहीं है, थोड़ा सा कष्ट सहने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर माता जी क्या होगा? एक इतना कुछ छोड़कर आया, धनी होकर भी कंगाल बन गया ताकि हमें धनी बनाने के लिए, लेकिन हम थोड़ा भी कुछ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या होगा फिर? इधर फल नहीं आएगा। तो ये मतलब फालतू की बात नहीं है, ये बात हम सब के लिए अति जरूरी है कि हमारी प्राथमिकता, सबसे पहले जो हमारी प्राथमिकता वो क्या हो। यीशु ने कहा तुम पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की क्या करो, खोज करो। लेकिन आपने अगर ये प्राथमिकता छोड़ दी, आप कौन सी खोज में लगे हुए हैं? कल क्या खाना है प्रभु, कहाँ रहना है प्रभु, पैसा चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए। हाँ भाई, फिर तो आप अन्य जाति हैं, क्योंकि अन्य जाते इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। परमेश्वर के पुत्र, परमेश्वर के लोग जिन्हों होश में आए, जिनको मालूम है कि परमेश्वर ने इतना प्यार किया, तो उनकी प्राथमिकताएं बदलेंगी। उनकी प्राथमिकताएं फिर क्या है? आत्मिक बातें हैं, स्वर्गीय बातें हैं। उनकी प्राथमिकता फल लाने पे है। फिर आपको मालूम है, एक डाली, एक पेड़ है, मान लो पेड़ ने अगर हरा भरा रहना है तो अति जरूरी है क्या? जैसे डाली की बात हमने कही, अभी मैं पेड़ की बात बता रहा हूँ। पेड़ के लिए फल से पहले क्या आते हैं? पत्ते आते हैं। पत्ते किसके लिए होते हैं? पत्ते पेड़ के लिए होते हैं। फल किसके लिए होता है? पेड़ के लिए नहीं होता। फल दूसरों के लिए होता है, पत्ते पेड़ के लिए होते हैं। आपको मालूम है, यीशु मसीह अंजीर के पेड़ के पास गया, लेकिन लिखा पत्ते पत्ते थे, लेकिन क्या नहीं था? फल। पत्ते पत्ते क्या दर्शाता है?
उस व्यक्ति का प्रार्थना करना, संगति करना, वचन पढ़ना, ये सब ये पत्ते हैं। ये पत्ते क्यों हैं? पत्ते पेड़ पर वास्तव में क्यों आते हैं? वो भोजन पकाने के लिए आते हैं, जिससे उसको क्या मिलता है? सूरज की गर्मी पत्ते पर पड़ती है और उससे वो पत्ता क्या करता है? पेड़ के लिए क्या करता है? इधर से जड़ से तो उसको भोजन आ ही रहा है और उससे मतलब वो क्या मिलता है? वो ऊर्जा मिलती है उसको और फिर वो फलता है। तो ये संगति किस लिए है? ये हमारे व्यक्तिगत जीवन की आत्मिक उन्नति के लिए, ताकि हम क्या दें? फल दें। लेकिन ये कर रहे हैं, अगर फल नहीं है तो, अगर फल नहीं, देखो हम प्रार्थना करते हैं, संगति में भी सब है, चलो मान लो ये भी ठीक है भाई, ये फल नहीं है। संगति में आना फल नहीं है, ये आपके जिंदा रहने के लिए है। ये पत्ते क्या हैं? ये आपके अपने लिए पत्ते मात्र हैं, ये फल नहीं है। संगति में आ गए ये फल थोड़ा है, प्रार्थना कर ली ये फल थोड़ा, ये तो आपके जिंदा रहने के लिए बातें जरूरी हैं। ये तो पत्ते हैं, फल कहाँ है? फल क्या है? मसीह का स्वभाव, पवित्र आत्मा के वो फल। धन्यवाद स्तुति रूपी बलिदान हमने पिछले दिनों देखा था, 4-5 प्रकार का फल देखा था। तो आज थोड़ा सा और इसमें देखकर हम प्रार्थना करेंगे। तो डाली के लिए जरूरी है दाखलता में रहना, बढ़ने के लिए जरूरी है उसमें बने रहना, और फल लाने के लिए भी अति जरूरी है उसमें बने रहना। तो इसको प्रभु ने समझाया। देखो उसका पढ़े सिस्टर जी, 5 वचन से थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, इसमें से कुछ और बातें हैं, आज हम ये देखकर फिर प्रार्थना करेंगे। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझ से अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है। डाली के समान फेंक दिया जाता है। तो मसीह में बने रहने का मतलब क्या है? उसके प्रेम में बने रहना। लिख सकते हैं आप, मसीह में बने रहने का मतलब क्या है? उसकी आज्ञाकारिता में बने रहना। मसीह में बने रहने का मतलब क्या है? उसमें बने रहना, उसके प्रेम में, उसी समर्पण में और आज्ञाकारिता में। अगर आज्ञाकारिता में आप नहीं हैं, अगर प्रभु के साथ का प्रेम भरा संबंध नहीं है, और अगर आप वचन आपके अंदर नहीं है, आप वचन में बने हुए नहीं हैं, देखो इसी में है उसका जवाब भी। आगे पढ़े थोड़ा सा और सूख जाता है और जो लोग उन्हें बटोर कर आग में फेंक देते हैं और वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना और रहे, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो देखो प्रभु में बने रहने का मतलब है आप में क्या बना हुआ है? मुझ में और आप में क्या बना हुआ है? तो हम में वचन बना हुआ है प्रभु का। प्रभु में बने रहने का मतलब क्या है? आप संगति में आना प्रभु में बना रहना नहीं है। प्रभु में बने रहने का सबूत क्या है? एक सच्ची डाली की निशानी क्या है? क्या सबूत है? कि वो प्रभु के प्रेम में बना हुआ है, प्रभु का वचन उसमें बना हुआ है, वो उस आज्ञाकारिता में बना हुआ है। आगे पे पढ़िए। तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। पिता की महिमा, पिता की इच्छा क्या है? पिता की महिमा किसमें होती है? कि बहुत सा फल लाए, आगे तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। मेरे प्रेम, देखो आप इसमें पॉइंट बाय पॉइंट क्या कर सकते हैं, 1-2 कर इसमें से निकाल सकते हैं। जैसे मैंने बताया, उसके प्रेम में बने रहना, उसकी आज्ञाकारी में बने रहना, ठीक है ना, उसके वचन में बने रहना। आगे, यदि तुम मेरी आज्ञा को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। अगर मैं उसकी आज्ञा नहीं मानता, मैं कह रहा हूँ प्रभु तुझे प्रेम करता हूँ, प्रभु में बोलेगा ना,
अगर मेरा प्रेम, अगर तू मुझसे प्यार करता है तो भाई सबूत क्या है? तू मेरी आज्ञा मानने का। हम बोलते हैं ना प्रभु देख मैं तुझे कितना प्यार करता हूँ प्रभु। भाई आपका जो प्यार है ना प्रभु के साथ, वो किस में दिखेगा? किस में दिखेगा? मैं प्रभु से कितना प्यार करता हूँ कैसे दिखेगा? आज्ञाकारिता में दिखेगा भाई। प्रभु कह रहा है यदि तुम मेरी आज्ञा नहीं मानते तो क्यों मुझे प्रभु प्रभु कहते हो? वो आज्ञा मानने वालों का प्रभु है जी। आज्ञा ना मानने वालों में आज भी कौन काम करता है? प्रभु काम नहीं करता, अंधकार की शक्ति काम करती है। तो अगर मैं और आप प्रभु की आज्ञाकारिता में नहीं हैं तो वास्तव में हम प्रभु के प्रेम में नहीं हैं, नहीं हैं, नहीं हैं। पहला सा प्रेम क्या कर दिया? प्रेम विवश करता है कि मैं उसके लिए जीऊं। अगर प्रेम ही नहीं है तो मैं किसके लिए जीऊंगा? अपने लिए नहीं जीऊंगा। देखो एक व्यक्ति ने अगर प्रभु के लिए जीना है तो उसके प्रेम ने उसे क्या करना है? नरक का डर नहीं, स्वर्ग का लालच नहीं, वो प्रेम की डोरी से खींचता है। प्रेम का संबंध है ये मजबूरी नहीं। अगर आपको मजबूरी लग रही है तो भाई अभी भी क्या करते हैं? छोड़कर यीशु को छोड़कर। अगर संसार में ज़्यादा मज़ा है तो मज़े ले ले। अगर धन कमाने में ज़्यादा मज़ा है, पैसे में, अपनी शरीर की ख्वाहिशों को पूरा करने में अगर आनंद है तो भाई जरूर क्या करें? जरूर क्या करें? आनंद ले लो। प्रभु ज़्यादा दिन क्या नहीं करेगा? प्रेम की डोरी से खींचता है प्रभु, मजबूरी से किसी को नहीं चलाता। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने इस चीज़ को समझना है। ये तो सौभाग्य मिल गया आंखें खुली। लिखा धन्य वे हैं जिनको परमेश्वर इस संसार में से चुनकर अपने करीब आने का क्या देता है? मौका देता है। वे उसके भवन में चिकने भोजन से क्या होंगे? तृप्त होंगे। उस परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। ये आनंद इसलिए लिखा चख कर देखो परमेश्वर कितना मीठा है, कितना भला है, कितना विश्वास योग्य है, कितना प्रेमी है। उसके प्रेम में उसी के जो उसके पास आया वो उसी का हो गया। उसको संसार फिर कड़वा लगता है, धन दौलत फिर फीकी लगती है। इसलिए यीशु ने सामरी स्त्री को कहा जो तू पी रही है इसको पी कर तो तेरी कभी प्यास नहीं बुझेगी, लेकिन मैं जो जल दूंगा वो पीकर तो कभी प्यासी वन तेरे हृदय में से क्या बहेंगी। आपको मालूम है? तो हम देख रहे थे एक फल कौन सा भी है? आत्माओं को जीत कर यीशु के पास लाना। आपको मालूम है? इसमें देख रहे थे, जीसस की फिल्म देख रहे थे यीशु मसीह की। सबसे पहले पतरस का भाई यीशु से मिला तो कैसे गया? दौड़ा दौड़ा जा रहा है। किसके पास? पतरस के पास भागा जा रहा है। क्या बता रहा है? मसीह मिल गया। यानी कि ये जो खुशी है भाई जी, मसीह मिलने की, उद्धार मिलने की, क्षमा मिलने की, मेल होने का, ये बहुत बड़ी खुशी है। आप इस खुशी को दूसरों को बांटोगे, अपने अजीजों को बांटोगे, लोगों को बताओगे मुझे मसीह मिल गया, मुझे उद्धार करता मिल गया। जैसे वो अंधा व्यक्ति था, अंधे व्यक्ति को पूछा जा रहा है भाई तेरी आंखें किसने खोली? तो पहले अंधा था अब ऐसे चल रहा है, तेरी आंखें किसने खोली? अरे भाई मैं नहीं जानता किसने खोली, मैं इतना जानता हूँ भाई मैं तो अंधा था जन्म से अंधा था, एक ने मेरी क्या खोल ली? आंखें खोल ली। तो जिसकी आंखें खुल गई वो गवाही देगा कि नहीं देगा? जिसको मुक्ति मिल गई गवाही देगा कि नहीं देगा? जिसको यीशु मिल गया गवाही देगा कि नहीं देगा? कंपनी में देगा, पड़ोस में देगा, काम करने वाली जगह देगा, रिश्तेदारों में देगा। अगर नहीं दे रहे तो फल नहीं है। थोड़ी देर बाद कौन मिला यीशु को? फिलिपुस मिला। फिलिपुस दौड़कर किसको बुला के लेकर आया? नतनएल को लेकर आ रहा है। कह रहा है मुझे कौन मिल गया? दौड़ा दौड़ा जा रहा है। वो आप तो फिल्म देखना है इसमें, जीसस फिल्म, दौड़ा दौड़ा जा रहा है। इसमें पढ़ सकते हैं किसके पास जा रहा है?
नैतनल के पास जा रहा है, मुझे कौन मिल गया? मसीह मिल गया, जिसका वर्णन भविष्यद्वक्ताओं ने किया, जिसका वर्णन पवित्र शास्त्र में है, जो उद्धार करता आने वाला था, जो मसीहा आने वाला, चंगा करने वाला मिल गया। गवाही नहीं देता फिर मेरी आंख ठीक होगी, मेरी लात ठीक होगी, मेरा पेट दर्द ठीक हो गया, ये बताता नहीं फिर रहा। हम कि अगर किसी को लाते भी है तो सबको लाते हैं, चलो जी प्रभु के पास आ जा, पेट ठीक हो जाएगा, प्रभु के पास लाते हैं, चलो जी बीमारी ठीक हो जाए। अरे ये नहीं है उद्धार। तो जिसको जो मिलेगा उसी की गवाही देगा। तो प्रभु कईयों को क्या देता है? यहाँ एक हमारा भाई है, प्लम्बर है, यहीं रहता है, तो उसका बेटा पागल था कई सालों से ना, तो बहुत उसने वो कर लिया था बेचारे ना, जगह जगह जा जा कर, कहीं इलाज नहीं हो रहा था। तो यीशु मसीह के पास आया और उसका बेटा क्या हो गया? ठीक हो गया। तो अब हर जगह जहाँ भी जाता है, इधर भी जगह जगह सारे लोगों के बीच में गवाही देता फिरता है। क्या? कि यीशु मसीह क्या करता है? चंगा करता है। उसको ये अनुभव नहीं है कि यीशु मसीह ही एकमात्र आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर मनुष्यों के बीच में एकमात्र उद्धार करता है। यीशु मसीह कौन है? उद्धार करता है। उद्धारकर्ता की गवाही नहीं दे रहा वो, उसका उद्धार नहीं हुआ, लेकिन क्या मिली है? चंगाई। इसलिए चंगाई का प्रचार कर रहा है भाई। जिसको जो मिलेगा उसी की क्या देगा? हम लोगों को क्या बताते हैं? भाई आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम है, वो यीशु है उद्धार के लिए। मेरी आंखें खुल गई, मेरी बुद्धि खुल गई, उसने मुझे जीवन दी। मैं इसमें अंधा जन्मा था, मैं पाप का गुलाम था भाई, मैं जंगली था भाई। लोग कह रहे अरे पहले तो ऐसे करता था, अभी क्यों नहीं करता? अरे भाई पहले मेरा अंधों के समान चलता था, इसलिए करता था, अभी क्यों नहीं करता? अभी मेरी आंखें खुल गई भाई। पहले भाई, अरे पहले तो बैठकर क्या करता था? इधर ऐसे हाँ भीख मांगता था। अभी अरे भाई अभी तो देखना मेरी आंखें खोल दी प्रभु ने। अभी पहले के समान भिखारी, कटोरा मेरे हाथ में, अब लाठी लेकर मैं टटोलता हुआ फिर। और उसके बाद कौन मिली? सामरी स्त्री से उसकी भेंट हुई। सामरी स्त्री दौड़ी दौड़ी किधर जा रही है? घड़ा भी छोड़ दिया भाई जी, घड़ा लेकर जा रही है। हम अभी भी घड़ा का पानी भरने में लगे। प्यास, इसका मतलब जिसकी प्यास बुझ गई। सबूत क्या है? घड़ा उधर ही रखा। अब ये किसके काम के लिए जा रही? अपने काम के लिए नहीं। अब इसके पास औरों को भी लाऊंगी, जिसने मेरी प्यास बुझाई है, और भी प्यासे हैं, उनको भी प्यास बुझानी है, उनके लिए भी उद्धार करता है। इसलिए वो कह रही देखो कहीं यही तो मसीह नहीं है। इस तरीके से गवाही दी, बदले हुए जीवन की गवाही दी, उसके जीवन की बातें लोगों ने देखी। इसको क्या खजाना मिल गया भाई? ये पापिनी स्त्री उद्धार की बातें बोल रही है, उद्धारकर्ता के बारे में बता रही है। ये वेश्या भाई, बदले हुए जीवन से लोग प्रभावित होंगे। वो देखेंगे सचमुच में भाई इसने कुछ नाम धर्म नहीं बदला, इसमें कोई, इसको कुछ शरीर में तो कोई धन दौलत नहीं मिला, लेकिन कोई बात कोई बहुत बड़ी है। वो आ रहे हैं, नगर के लोग सामरी स्त्री के पीछे पीछे किसके पास आ रहे हैं? यीशु मसीह के पास आए। तो मेरा कहने का मतलब है, हम इधर इसलिए हैं ताकि फल लाएं, फल लाएं। अगर फल नहीं है तो पत्तों का, संगति में आने का, प्रार्थना करने का, वचन पढ़ने का। भाई टारगेट ये नहीं है प्रार्थना में आना, टारगेट है मैंने मसीह के लिए जीना है, मसीह ने मुझ में बढ़ना है, मसीह ने मुझ में दिखना है, मैंने मसीह के तरह बनना है, परमेश्वर को प्रसन्न करना है, मसीह के पद चिन्हों पर चलना है, मसीह की तरह मैंने होना है। मेरा जो आदर्श है वो मसीह है। फिल्मी स्टार नहीं है मेरा आदर्श, दुनिया का कोई संसार का व्यक्ति नहीं है मेरा आदर्श। मैंने उसके समान नहीं बनना, मैंने यीशु के समान बनना। उसने दुख उठाकर धमकी नहीं दी, उसने गाली सुनकर गाली नहीं दी, उसने पिता को प्रसन्न किया, वो मेरे लिए मरा, मैं उसके लिए जीऊंगा। तो ऐसे कर कर क्या है, अगर समर्पण नहीं है, वो ही समर्पण नहीं है, वो प्रेम नहीं है, वो आज्ञाकारी नहीं है, तो फिर हम मसीह में बने हुए, संगति में आ रहे होंगे लेकिन मसीह में बने हुए नहीं।
आगे पढ़िए थोड़ा सा। जैसे कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। जैसे मैंने अपने पिता की आज्ञा को माना है और उसके प्रेम में क्या हूं मैं, बना रहता हूँ। माता जी आगे आ जाओ। हाँ बस कर रहे हैं खत्म। हाँ मैंने ये बातें तुमको इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आमीन। तो प्रभु हमें वास्तव में देखो आनंद किस में ही है, मसीह में ही है। आनंद परमेश्वर में ही है भाई जी, धन में नहीं है, शरीर की ख्वाहिशों में नहीं है। हम किस में ढूंढ रहे हैं? अरे परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। चख कर देखो, सामरी स्त्री की प्यास बुझ गई भाई, गड़ा छोड़ दिया उसने, यीशु की गवाह बन गई, फल लेकर आ रही है। तो पिछली बार का भी वचन बहुत सारे हैं जो इधर हम सीख रहे हैं। कई विश्वासी ऐसे भी हैं, ऐसे भी बुद्धिमान है, वो वचन क्या नहीं करते, सुनते। तो सुने, नोट्स बनाए, मसीह जीवन, मसीह में होने का मतलब क्या है। मुझे प्रभु ने एक संगति दिया है, मुझे प्रभु ने एक झुंड दिया है, मेरा काम है, मेरी जिम्मेदारी है। कलीसिया के प्रति मैं जिम्मेदार हूँ। मैं क्या हूँ? जिम्मेदार हूँ। तो इस करके प्रचार करना भी फल है। तो ये सब बातें इधर हम देखा, इससे प्रेम करना, कलीसिया से प्रेम करना, कलीसिया के लिए काम करना, अपनी योग्यताओं का प्रयोग करना, इसका आदर करना, इसकी रक्षा करना, इसके निर्णयों का पालन करना, इसके साथ काम करना। किसके साथ काम करना? हम किसके लिए कर रहे हैं? हमारा काम किसके लिए? अरे कलीसिया के लिए क्या कर रहे, प्रभु के लिए क्या कर रहे, मसीह के लिए क्या कर रहे? कीमत किसने चुकाई आपकी? दाम किसने दिया आपको? जीवन कौन दे रहा है आपको? श्वास कहां से मिल रहा है आपको? जी किसके लिए रहे आप? अपनी देह के द्वारा किसकी महिमा? अपनी महिमा कर रहे या प्रभु की महिमा कर रहे? तो ये गहरी बातें हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, इनको इग्नोर ना करें, अन्य तो हम बहुत बड़े बड़े पाप उन गड्ढों में गिरेंगे। वचन इसलिए दिया ताकि हम क्या ना करें, गलतियां ना करें, गड्ढे में जानों से बच जाएं। तो शैतान हमारे क्या करेगा? क्योंकि शैतान चारों तरफ क्या कर रहा है? फाड़ खाने वाले सिंह की तरह। तो बात पर विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास का भी क्या दिखना है? फल दिखना। जब दुख आ रहा है, जब समस्या आ रही है, जब बीमारी आ रही है, कष्ट कलेश आ रहा है, विरोध आ रहा है, तंगी आ रही है, उस समय भी क्या होना है? उस समय भी क्या दिखना है? फल दिखना है ना। हबक्कू के समान क्या होना है? अपने प्रभु पर विश्वास होना है, उसमें आनंदित होना है। ये नहीं है कि जब रोटी मेरे पास है तब प्रभु मैं आनंदित हूँ, जब मेरा शरीर प्रभु तंदुरुस्त है, जब मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ प्रभु मैं आनंदित हूँ, लेकिन जब मैं बीमार हूँ प्रभु तब तो प्रभु तेरे साथ मेरा कोई संबंध थोड़ा है, तो ये थोड़ा ठीक कर सकता है प्रभु। इसके लिए तो कौन है? डॉक्टर है। अच्छा, तो फिर हम कैसे गा सकते हैं भाई? विश्वास के लिए जान भी जाए भाई, जान भी देनी पड़े। कितनों ने अपने विश्वास के लिए क्या दिया? जान दी है। वो किसी के आगे गिड़गिड़ाए नहीं जाके हमें बचा लो, हमें बचा लो। अरे अगर यहाँ नहीं बचा सकता, जिसने सिर का बाल गिना हुआ है, जिसने पूरी कीमत अदा करी मेरे शरीर प्राण और देह की, अगर वो ही नहीं बचा पाएगा तो और कौन बचा? हाँ, उसके इससे अलग होकर मैं बच सकता हूँ, अपना दर्द कम कर सकता हूँ, लेकिन फिर आपका विश्वास क्या हो गया? विश्वास कच्चा है। आग में ताया हुआ विश्वास नहीं है, परखा हुआ विश्वास नहीं है। विश्वास हमेशा विपरीत हालातों में परखा जाता है, आग में परखा जाता है। आसान नहीं होता, ये दर्द होता है, लेकिन आप विश्वासी हैं तभी तो पता चलेगा। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने शुरू किया था इसमें, और बहुत सारी बातें, इसमें कितना खजाना है देखो। तो इस करके हमने शुरू किया था, तो हमने देखा परमेश्वर इतने प्यारे संबंध के बारे में बता रहा है और इसकी तुलना कर रहा है प्रभु। देखो हमने पिछली बार पढ़ा था, यशाया 5 अध्याय निकाल लो, थोड़ा पढ़ो, हम खत्म करेंगे जल्दी।
यशायाह 5 अध्याय 1 से। अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाख की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाख की बारी थी। उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीन कर उसमें उत्तम जाति की एक दाख लता लगाई। इससे पहले आप भजन संहिता 80 का एक बार और पढ़ेंगे, उस 8 वचन में शायद। बस अभी हम प्रार्थना करेंगे थोड़ा बता के। पिछली बार भी हमने कुछ बातें इसमें सीखी थी, अभी भी थोड़ी कुछ बातें और हैं, हम इसमें सीखेंगे प्रार्थना के साथ। तू मिस्र से एक दाखलता ले आया। तू मिस्र से एक दाखलता ले आया और अन्य जातियों को निकाल कर उसे लगा दिया। अन्य जातियों को निकाल कर उधर लगा दिया। तूने उसके लिए स्थान तैयार किया है और उसने जड़ पकड़ी और फैलकर देश को भर दिया। देखो परमेश्वर किधर से लेकर आया? मिस्र से। क्या लेकर आया? गुलामी के देश। ये गुलाम थे, लेकिन क्या लेकर आया परमेश्वर? कैसे बता रहा है? देखो कैसे उदाहरण दे रहे। देखो परमेश्वर के साथ का संबंध और इनका जीवन के बारे में कैसे बता रहा है। यानी कि मैं क्या कह रहा हूं, मैं दाखलता लेकर आया हूं, यानी कि मैंने किधर लगाया है? एक उत्तम जमीन में लगाया है तुझे। सारी चीजों को निकाल कर, पत्थर बीन दिए, सब चीजें क्या कर दी, यानी कि अन्य जातियों को निकाल के। आपको मालूम है परमेश्वर ने इजराइल को गुलामी में से निकाल कर सुंदर कनान प्रतिज्ञात दे, जिसमें दूध और मधु की नदियां बहती हैं। जो मरुभूमि में जो अनाज्ञाकारी थे, अविश्वासी थे, बुड़बुड़ाने वाले थे, उनको तो वही खत्म किया। बाकी एक उनकी नई जनरेशन को लेकर गया, अगली पीढ़ी को लेकर गया, क्योंकि परमेश्वर ने उनसे वाचा बांधी है। इजराइल राष्ट्र से परमेश्वर ने वाचा बांधी है, कभी नहीं त्यागेगा। पीढ़ी अगर खराब हो रही है, पीढ़ी अगर अनाज्ञाकारी, उस पीढ़ी को हटा रहा है, लेकिन उनकी संतानों को आगे लेकर जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है, विश्वास योग्य है, वो कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। लेकिन जो उसके साथ चलना नहीं चाहते, जो मिस्र में जाना चाहते हैं, जो फिर से उसकी विश्वास योग्यता पर सवाल उठाते हैं, उनको तो देखो आगे यर्दन पार उनको लेकर नहीं गया। परंतु जिनको यर्दन पार लेकर गया, उनको क्या बोल रहा है प्रभु? मैं मिस्र में से दाखलता ले आकर कनान के देश में उत्तम जमीन पर तुम्हें लगाया और अन्य जातियों को निकाल दिया, यानी कि एक उचित वातावरण में लगाया। और तूने क्या पकड़ी और क्या हो गया? फैल भी गया, देश में भर गया। लेकिन क्या हो गया फिर? क्या हो गया फिर? फल देना क्या हो गया? अलगदाई छोड़ दी, पवित्रताई छोड़ दी, परमेश्वर के साथ का संबंध छोड़ दिया, व्यवस्था को त्याग दिए। बार बार परमेश्वर आगे हम देखेंगे, आगे न्यायियों का समय आया। न्यायियों में इनके पास लिखा है उस समय कोई राजा नहीं था, इनको जो जिसको अच्छा लगता था वैसे ही चलता था। परमेश्वर 10 साल के लिए, 20 साल के लिए इनको किनके वश में कर देता था? शत्रु के। जब वो डंडे मारते थे तब इनको होश में आता था, हो, फिर चिल्लाते थे, फिर परमेश्वर को न्यायी को खड़ा करता था, न्यायी के द्वारा इनका छुटकारा करता था, फिर से इधर क्या करता था? इनको इधर लाता था। ऐसे इन्होंने कितने साल निकाल दिए। फिर राजाओं का समय, राजा भी कितने क्या आए, यानी अन्य जातियों के समान क्या हो गए। उनका भी काम था फल देना, उनका भी काम था परमेश्वर की महिमा पूरे जगत में करना, उनका भी काम था ज्योति के संतान चलना, उनका भी काम था प्रभु का स्वभाव दुनिया को प्रकट करना। लेकिन वो भी क्या हुए? अन्य जातियों में मिल गए। लेकिन परमेश्वर फिर क्या किया? फिर से किधर? अब की बार मिस्र की गुलामी नहीं, बाबुल गुलामी में चलो। समझना बाप के स्वभाव को, उससे भाग नहीं सकते। फल लाने के लिए सिर्फ चुने गए हैं, अगर फल नहीं लाएंगे तो इस जमीन में रहने। 3 साल से फल ढूंढने आया, लेकिन उसमें क्या नहीं पाया था। तो ये सब उदाहरण है हमारे लिए, सब उदाहरण है। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जल्दी से निकाल लेंगे उसमें यशायाह। मैं थोड़ा सा पढ़ के प्रार्थना करूँ। हाँ, यशायाह 5। अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाख की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाख की बारी थी और उसके पत्थर बीन कर उसमें उत्तम
जाति की एक दाख लता लगाई। हाँ देखो थोड़ा थोड़ा देखो देखिए इधर क्या लिखा है, एक दाख की बारी के विषय में इधर गीत गाया जा रहा है कि मेरे प्रिय की क्या थी, एक दाख की बारी। ये दाख की बारी कौन है वास्तव में? परमेश्वर का ये क्या है, लोग हैं, इजरायली लोग हैं। इनको क्या कहा परमेश्वर ने, क्या कहा? दाख की बारी, दाख लेकर आया था ना इधर, तो इनको क्या हो गया, दाख बढ़ा दिया ना इनको, तो इनको दाख की बारी बोला जा रहा है। प्रिय की, मेरे प्रिय की क्या है, एक दाख की बारी है। भाई दाख की बारी कोई क्यों लगाता है? बंदर उजाड़ दें उसको, गाय उजाड़ दें उसको, क्यों लगाता है? फल लेने के लिए। आप किसान खेत में जो फसल बोता है क्यों बोता है? इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं भाई? फल के लिए कर रहे हैं हर कोई। हम कहीं खेत में, क्यार में, घर में कुछ लगाते हैं, हमने कभी देखा? हम तो क्या करते हैं, बोने के बाद दूसरे तीसरे दिन जाकर देखें निकले हैं नहीं, अभी तक आए नहीं। हर रोज पानी डालते हैं, हर रोज बाड़ लगाते हैं, क्यों? फल चाहिए भाई, फल के लिए तो सारे करते हैं। तो इधर इजराइल को भी क्या कहा गया? दाख की बारी। आगे पढ़िए। उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीनकर उसमें उत्तम जाति की एक दाख लता लगाई। उत्तम जाति की दाख लता। उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया और दाख के लिए एक कुंड भी खोदा। तब उसने दाख की शाखा की, परंतु आशा की, दाख की आशा की, परंतु उसमें निकम्मी दाखें भी लगी। सबसे पहले समझना, उपजाऊ टीला, यानी कि अगर इधर रहकर भी अगर ये क्या नहीं होगी, यानी कि ऐसा वातावरण दिया है जो बहुत उपजाऊ है, ये बहुत उपजाऊ जमीन है ये। आपको मालूम है इधर मसीह में आकर भी अगर कोई फल नहीं रहा, दाख है ना, दाख लाता है ना यीशु, किधर से लाया, किसमें साँट दिया, क्या बना दिया? दाख की बारी, दाख लता। किधर लगाए गए हैं? उत्तम जाति की, उत्तम जाति की, पवित्र नए सिरे से जन्मे हैं, अविनाशी बीज से जन्मे हैं। जो नया जन्म है वो परमेश्वर के, जो नया मनुष्य था वो परमेश्वर की पवित्रता में है, धार्मिकता में है उसके। आपको मालूम है जैसे परमेश्वर का स्वभाव है, जैसे यीशु का स्वभाव है, ऐसे ही स्वभाव का एक नया मनुष्य तब अंदर सिरजा गया, एक उत्तम जाति की दाखलत है। वो कभी पाप कर नहीं सकता, वो कभी कर ही नहीं सकता, कभी नहीं करेगा। कौन? भीतर का मनुष्य उत्तम जाति का है। मतलब इधर जंगली है, इधर उत्तम जाति, अविनाशी बीज से जन्मे है, उत्तम जाति का, उत्तम संगति है, पवित्र आत्मा का जल है, वचन का भोजन है, और क्या क्या है देखो आगे भी। अब हे यरूशलेम, एक मिनट, उपजाऊ टीला, और लिखा दाख की बारी थी और उसकी मिट्टी खोदी और पत्थर भी बीन दिए, उत्तम जाति की दाख लता लगाई। इसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया। गुम्मट का मतलब, गुम्मट का मतलब सुरक्षा। जितनी सुरक्षा इसकी है और किसी की है, आप बताओ। इधर देखो, अब खत्म करेंगे। इजराइल के बारे में लिखा है, कोई तुम्हें छुएगा ना तो मेरी आंख की पुतली को छुएगा। परमेश्वर की आंख की पुतली को कोई छू सकता है? शैतान छू सकता है? इजराइल को छूना कोई आसान बात नहीं थी, लेकिन क्यों छू पाए लोग? इसने व्यवस्था को तोड़ा है, परमेश्वर के नियमों को तोड़ा, इसलिए इसके ऊपर कौन राज्य कर रहे? आज भी आपको मालूम है इजराइल में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं, मंदिर नहीं है। क्यों नहीं है? उजाड़ क्यों पड़ा है? बहुत मेहनत किया प्रभु ने इनके ऊपर, बहुत मेहनत किया। जैसे मुर्गी अपने बच्चों के साथ करती है, ऐसी बहुत चाहा कि ये मेरे पास आ जाए, मेरे पंखों तले आ जाएं, लेकिन इन्होंने इनके पास नबी भेजे, अपने दास भेजे, बहुत चेतावनियां दी, छोटे छोटे इनको सजाएं दी, ताड़नाएं दी, दंड दिया, लेकिन इन्होंने चाहा
इसलिए छोड़ दिया। और फिर उनको काट कर किसको लगाया? आपने समझना, जिधर मैं और आप लगे ना, इधर मेरे से पहले इधर कोई और लगा हुआ था भाई जी। वो क्यों काटा गया? वो फला नहीं था इसलिए काटा गया था। आप अगर फलोगे नहीं, मैं अगर फलूंगा नहीं तो मैं भी, क्योंकि परमेश्वर क्या चाहता है? फल। क्या फल? मुझ में, तुझ में मेरे पुत्र ने दुनिया को देखना, तूने मेरी इच्छा को पूरा करना है, तूने मुझे प्रसन्नदायक जीवन बिताना है, तूने मेरी इच्छा को पहचान कर, मेरी सेवा, मेरे काम को पहचान कर उसको क्या करना है? करना है। तो हर एक विश्वासी ने उसके सामने लक्ष्य होना है। यीशु मसीह के सामने 12 साल की उम्र में लक्ष्य था। हमारे सामने अभी तक भी लक्ष्य है। लक्ष्यहीन दौड़ रहे, उसको देख कर चल रहे, उसको देख कर चल रहे। जीवन में कोई लक्ष्य है? प्रार्थना में आने का भी कोई लक्ष्य नहीं। बात जी किया था, देखेंगे मौका मिलेगा तो प्रभु जी चलेंगे तेरे साथ, नहीं तो बस लक्ष्यहीन है। कोई समर्पण नहीं है, कोई अनुशासन नहीं है, मन मर्जी के हैं। फिर छंटाई में आएगा वो बाप, फिर क्या करेगा? फलने वाले को क्या भी करेगा? छंटाई दर्द है, वो बहुत दर्द भरा अनुभव है जब छंटाई करेगा। तो छंटाई भी छंटाई वाला अलग विषय है, वो फिर देखेंगे छंटाई कैसी होती है। वो कौन सी कैंची है जो क्या करेगी? क्या करेगी? क्यों? कटाई छंटाई करूंगा भाई। किसान जिम्मेदार किसान है, हमारी तरह थोड़ा आलसी की खेत की क्यारी उसके बाद से गए लेके कांटोदार भरी हुई है, बिच्छू से भरी हुई है भाई। वो आलसी नहीं है, किसान है। वो किसान जिम्मेदार है, उसने लगाया है भाई साहब, खून से सिंचा है, उत्तम जगह पर लगाए गए हैं। यीशु क्या कह रहा है? मेरा बाप क्या है? तो कितना मीठी बातें हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। इन वचनों को आप दिन निकाल कर, रात में समय निकाल कर पढ़ें। सिर्फ संगति में आकर खत्म हो गया सब नहीं करें, बल्कि इन वचनों में जड़ पकड़े, मसीह के प्रेम में जड़ पकड़े, अपने लक्ष्य को पहचानें। तो इधर क्या लिखा हुआ है? इधर लिखा है गुम्मट बनाया। आपको मालूम है वो क्या नाम है उसका? पुराने नियम का था वो, अयूब के सामने कितने सुरक्षा के चक्कर थे, और उसकी संपत्ति के भी, और सब घर बार सब के। यानी कि परमेश्वर के जन की सुरक्षा कौन करता है? कौन करता है? उसको डरने की जरूरत है? डर क्यों रहा है? परमेश्वर से संबंध सही नहीं है इसका मौत बीमारी से डर क्यों आ रहा है? संबंध सही नहीं है। परमेश्वर पर भरोसा क्यों नहीं है? संबंध सही नहीं है। विश्वास क्यों नहीं है? संबंध सही नहीं है। देखो, बाप पर भरोसा किसे नहीं है? बाप की इच्छा के लिए समर्पित कौन नहीं है? अरे बाप इतना प्रेमी पिता है, इतना अनुग्रहकारी है। लिखा है उसने अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट की कि जब हम पापी ही थे उसने अपना सर्वोच्च दिया है भाई। तो हमारा विश्वास की कमी है, तो हमारे अंदर चिंता है, डर है, फिक्र है, अगर ये बातें हैं तो ये फल नहीं है। फिर पत्ते हैं लेकिन फल नहीं है। और पत्ते नहीं पाए, यीशु ने क्या किया है? एक उसके पास आया ना यीशु मसीह। किसके पास? अंजीर कौन था वास्तव में? इजराइल था ना। इजराइल में आया, क्या नहीं पाया? कोई फल नहीं है। इसे छोड़ दिया, काट दिया, लेकिन अभी उग चुका है वो। प्रभु ने कहा जब अंजीर के पेड़ में तुम क्या लगने देखो, कोंपले आते देखो, समझ लेना मेरा आना। अभी इजराइल क्या हो चुका है? कोंपले भी आ गई, खड़ा हो गया। प्रभु का आगमन बहुत क्या है। परंतु बात जो मुख्य विषय है, उनको क्यों काटा था और मुझे क्यों लगाया था, वो फल नहीं लाए इसलिए काटे गए थे। आपको मालूम है एक राजा था, शर्स राजा, उसकी पटरानी थी कौन?
बसंती, रानी वस्ती, सॉरी माफ करना, रानी वस्ती पटरानी थी, लेकिन वो अनाज्ञाकारी हो गई, इसलिए अन्य जाति एस्तेर को क्या मिल गया? मौका मिल गया। लेकिन उसने क्या किया? वो फल दिया, वो आदर किया, अपनी जान जोखिम में डालकर भी क्या किया? इस करके एस्तेर की किताब आप पढ़ना। तो भाई किसी को काट कर आपसे पहले अलग कर कर और तब मुझे और आपको उधर लगाया गया है। इस चीज को हमने समझना है। अगर मैं भी नहीं फलूंगा तो मैं भी काट डाला जाऊंगा। आप रोमियो की पत्री 11 अध्याय में पढ़ना, लिखा है वो जो स्वाभाविक डालियां थी अगर वो काट दी गई तो हम जो जंगली हैं, हम जो सांटे गए हैं, अगर हम फल नहीं लाएंगे तो हम काटे नहीं जाएंगे क्या? इसे लिखा है उसकी कड़ाई और कृपा। तो परमेश्वर की कड़ाई भी है, परमेश्वर की कृपा भी है, दोनों चीज़ है मेरे प्यारे भाई बहनों। उन बातों को हम समझेंगे। बस अभी हम प्रार्थना करें। इधर लिखा है जब इतनी सुरक्षा दिया, लिखा है गुम्मट बनाया और दाख के लिए एक कुंड भी खोदा। यानी कि क्या चाहिए? कुंड खोदा का मतलब है क्या चाहिए? दाख की बारी में अगर कुंड है तो किस लिए खोदा जाता है? ताकि जितनी भी दाख आएंगी इसमें क्या की जाए? दाखें रौंदी जाए। रस चाहिए, रस किसान को। रस क्या था? परमेश्वर किससे प्रसन्न होना था? फल क्या था? इजराइल के द्वारा दुनिया ने अपने उद्धारकर्ता को देखना है। इजराइल के द्वारा दुनिया ने परमेश्वर के स्वभाव को देखना है। इजराइल के द्वारा दुनिया ने जानना सच्चा परमेश्वर कौन है। इजराइल याजकों का समाज है। इजराइल परमेश्वर की व्यवस्था पाए हुए लोग हैं। इनका स्तर बाकी संसार के लोगों से ऊंचा स्तर है। ये विश्वास से जीते हैं, ये परमेश्वर पर क्या करते हैं। आपको मालूम है आज भी इजराइल कितना क्या है। तो इन बातों को देखो, सुनने से भी कुछ लाभ नहीं होगा, इनको मनन करना पड़ेगा हमें। अंतिम समय में मेरे प्यारे भाई बहनों हम आए हैं। इधर लिखा है दाख के लिए क्या भी खोदा? कुंड भी खोदा। और क्या किया गया? तब उसने दाख की क्या करी? आशा करी, परंतु उसमें निकम्मी क्या लगी। देखो इधर आकर भी अगर अभी भी हम क्या कर रहे हैं, कितनी बार हम क्या किए, देखो आज तक इधर आकर भी कितने निकम्मे फल दिए प्रभु हमने। क्या हमारे अंदर पश्चाताप नहीं आना चाहिए? है अभी तक प्रभु को मैंने दुख दिया, अनाज्ञाकारी की। प्रभु अभी तक तूने लगाया किस लिए था मुझे? प्रभु मैंने काम क्या किए? क्या पश्चाताप नहीं आना चाहिए? क्या समर्पण नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। अभी बपतिस्मा किस लिए लिया? परमेश्वर के साथ क्या हो? प्रेम हो, आज्ञाकारिता हो, वचन, संगति, प्रार्थना। मेरे द्वारा मेरे बगल वाले पड़ोसी ने, मेरे साथ काम करने वाले ने मुझ में किसको देखना है? मुझ में किसको देखना है? काम करने वाले ने। देख रहा है कोई? देते हैं गवाही है कि उन्हीं की तरह हम भी कटिंग में सब चीज जमुनी के समान। हम संसार के सदृश्य बन रहे हैं या यीशु के सदृश्य बन रहे हैं? हम संसार पर मन लगा रहे हैं, संसार की रीति पर चल रहे हैं या परमेश्वर की रीति पर? इस करके हमने अपने जीवन को क्या करना है? जांचना। समय काफ़ी हो गया, बातें और भी बहुत सारी हैं, समय हो गया। इस करके मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। इधर लिखा है तब उसने दाख की क्या करी? आशा करी। कब आशा करी? इतना कीमत देने के बाद, इतना कुछ आपके ऊपर लौटाने के बाद तब आशा कर रहा है। आपको प्यार करने के बाद कह रहा है, आपको प्यार करने के लिए बोल रहा है। अगर उसने कुछ आपके लिए नहीं किया, बस थोड़ा प्रार्थना करें। अगर प्रभु ने आपके लिए कुछ नहीं किया भाई साहब, फिर आपसे कोई उम्मीद नहीं है। अगर प्रभु ने आपके लिए कुछ किया नहीं है, परमेश्वर ने आपके लिए कुछ किया नहीं है, कुछ सहा नहीं है, कुछ कीमत नहीं दी है, फिर तो कोई उम्मीद नहीं है। कुछ ना करो, आप मांगता भी नहीं हो। उम्मीद किससे है? जिसके लिए इतना कुछ किया है। देखो आगे क्या कह रहा है? परंतु उसमें निकम्मी दाखें ही लगी
अब हे यरूशलेम के निवासियों और हे यहूदा के मनुष्यों, मेरे और मेरी दाख की बारी के लिए बीच न्याय करो। मेरी दाख की बारी के लिए और क्या करना रह गया? और क्या करना रह गया था जो मैंने नहीं किया, जो मैंने उसके लिए ना किया? देखो परमेश्वर मेरे और आपके लिए क्या करे आंटी जी, बताओ क्या करे सुभाष भाई यीशु मसीह हमारे लिए? क्या दोबारा उसे क्रूस पर चढ़ाना चाहते हैं? दोबारा चाहते हैं? प्रभु एक बार तो हमारी आंखों से ओझल, हमें विश्वास नहीं करते प्रभु कि तू जी उठा है प्रभु। हम तेरे उसमें क्या देखना चाहते हैं प्रभु? वो चमत्कार देखना चाहते हैं प्रभु। हमें क्या कर कोई एक बार होकर आकर हमारे लिए क्या करना? कुछ क्रूस पर कुछ पूरा होना बाकी है। हाँ भाई, क्रूस पर कुछ होना बाकी है। उसने क्या कहा? सब क्या हुआ? पूरा हुआ। लेकिन हम कह रहे हैं प्रभु अभी कुछ पूरा नहीं हुआ, अभी तो मुझे प्यार नहीं करता प्रभु। क्या करे बताओ? स्वर्ग क्या करे? क्या करे? हमें उसमें लाने के लिए क्या किया जा सकता है बताओ? हैं? हम प्रभु से प्यार करें जिसको हमने इतना बुरी तरीके से क्या किया? कुचला है, इनकार किया है। हम पापी और धर्मियों ने उसको बिना रहम के क्या किया है? उसका इनकार किया, कुचला। आपको मालूम है इजराइल भी कब स्वीकार? इजराइल को परमेश्वर ने क्या कहा था? आज से ये नगर उजाड़ छोड़ा जाता है। कब तक? लेकिन जब तक तुम ये ना कहोगे कि धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मेरा मुंह कभी। इजराइल छाती पीटेगा अभी 7 साल का महाक्लेश में, डंडे खा खा के उनके लिए वास्तव में एक कष्ट क्लेश। किसके लिए महाक्लेश? किसके लिए? इजराइल होश में लाना है। बाप को मालूम है होश में कैसे लाना है। उसके हाथ में कोड़ा है, भाग नहीं सकते उससे। कुछ समय के लिए छोड़ देगा इच्छाओं के लिए। तुझे मेरी संगति अच्छी नहीं लगती, तुझे मेरा संबंध प्यार अच्छा नहीं लगता, परमेश्वर क्या करेगा? देखो क्या कह रहा है परमेश्वर। और क्या करना बाकी रह गया? फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाख की आशा की तब उसमें निकम्मी दाख ही लगी। जब प्रभु हमसे दाख की आशा करता है, इजराइल के पास आया, दाख ढूंढने के लिए गया, लेकिन पत्ते पत्ते नजर आ रहे हैं। हम भी विश्वासी तो हैं, वचन तो पढ़ते हैं, लेकिन फल कहाँ है? प्रेम का फल कहाँ है? आज्ञाकारिता का फल कहाँ है? धन्यवाद का स्तुति रूपी बलिदान का फल कहाँ है? प्रेम का स्तुति रूपी बलिदान का फल कहाँ है? आत्माओं का फल कहाँ है? पवित्र आत्मा के फल कहाँ है? पवित्रता का फल कहाँ है? कहाँ है फल? पत्ते पत्ते तो हैं हमारे अंदर। लोगों को क्या चाहिए? फल चाहिए भाई। लोग प्रभु के स्वभाव को देखना चाहते हैं। लोग, हमारे पड़ोसी, हमारे साथ काम करने वाले, हमें किसको देखना चाहते हैं? मसीह को। तभी तो कोई मसीह की तरफ आकर्षित होगा। तो इधर लिखा है अब मैं तुमको बताता हूँ कि अपनी दाख की बारी से क्या करूँगा। अब वो क्या करेगा? देखो क्या करने जा रहा है अभी वो। मैं उसके कांटे वाले बाड़े को उखाड़ूंगा। सबसे पहले बाड़ा क्यों लगाया था? शत्रु इधर नागू से सुरक्षा दिया था स्वर्ग ने। किसको? इस दाग की बारी को। इजराइल को सुरक्षा दिया था, हमें भी सुरक्षा दिया है। लेकिन अगर फल नहीं लाएंगे तो सबसे पहले क्या हटाएगा जी? बाड़ा हटाएगा। क्यों हटाएगा? ताकि शैतान आए, ताकि क्या कर दी जाए? कि वह चट कर दी जाए, और उसकी दीवार को ढा दूंगा। दीवार को भी ढा दूंगा कि वह रौंदी जाए, कि वो रौंदी जाए। मैं उसे उजाड़ दूंगा। वह तो फिर ना तो छांटी जाएगी, ना आपको इतिहास गवाह है इजराइल के जीवन से। देख लो भाई जी, 1900 सालों तक उजाड़ था वो। अभी उसको कोंपले आई है जो काटा था। 70 AD में इजराइल देश बना है।
70 AD में काटा था उस पेड़ को, अंजीर को बिरु 1948 में आकर उसमें कोंप ले आई और वो जमीन क्या कर दी थी पूरी। ये इतिहास है भाई जी, हमारे सामने चेतावनी है, लिखा जैसे उन्होंने किया ऐसे तुम ना करो। हर रोज इजराइल के जीवन को क्यों पढ़ रहे हैं हम, हर रोज क्यों सीख रहे हैं, उनकी यात्रा से हम क्या सीखने को मिल रहा है। उनके साथ परमेश्वर ने कितनी भलाई करी, लेकिन उन्होंने कितना बलवा किया, कितने बुड़बुड़ाए, अविश्वास के कारण नाश हो गए। परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर इन्होंने सवाल उठाए कि परमेश्वर क्या कर सकता है, क्या परमेश्वर जंगल में मेज लगा सकता है हमारे लिए, तो हमें क्यों मरने के लिए मूसा यहाँ ले आया। कैसे कैसे ये बुड़बुड़ाए, जो पीढ़ी बुड़बुड़ाती आई। आपको मालूम है यीशु भी जब आया तो क्या करा, इस बुरी पीढ़ी के लोग चिन्ह और चमत्कार चाहते हैं, तो हम कौन सी पीढ़ी में हैं। उजाड़ है आज भी, इतनी जल्दी सुनेगा नहीं प्रार्थना। चिल्ला रहे हैं, दीवार के सामने माथा ऐसे लगा रहे हैं, हर रोज रो रहे हैं, हे परमेश्वर व्यवस्था कहाँ है, मंदिर कहाँ, तेरी उपस्थिति में उजाड़ है प्रभु, हम पर दया कर। रो रहे हैं क्यों, अभी अन्य जातियों को इधर सांटा है, अभी परमेश्वर का मंदिर कलीसिया है, अभी इनको मौका है, ये फल देंगे। तो इधर क्या लिखा, थोड़ा सा पढ़ के बस खत्म हो गया। मैं उसे उजाड़ दूंगा, वह न तो फिर छांटी और न खोदी जाएगी, और उसमें भांति भांति के कंटीले पेड़ उगेंगे। मैं मेघों को भी आज्ञा दूंगा कि उस पर जल ना बरसाएं, क्योंकि सेनाओं के यहोवा की दाग की बारी तो इजराइल का घराना है। कौन है दाग की बारी? तो कलीसिया भी क्या है, परमेश्वर का घराना। तो क्यों काट दी गई वो पेड़, वो डालियां क्यों काट दी गई, क्योंकि क्या नहीं लाए फल। हमें क्यों साटा गया, ताकि फल लाए। इसलिए यीशु मसीह ने जब आया ना, बस अभी खत्म कर रहे हैं, एक आयत और पढ़े बस खत्म कर रहे हैं। 21 मत्ती 21 उसका 43। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। हाँ, यीशु मसीह किसको कह रहा है, यहाँ दुष्ट किसानों का दृष्टांत दिया जा रहा है, कहीं बारी का दृष्टांत दिया जा रहा है। यीशु मसीह इजराइल को क्या दे रहा है, ये दृष्टांत दे रहा है कि तुम में क्या नहीं है, फल नहीं है। तो इधर एक दुष्ट किसानों का दृष्टांत बताने के बाद लिखा है एक और दृष्टांत सुनो, गृह स्वामी जिसने दाख की बारी लगाई और उसका ठेका किसको दे दिया, किसानों को देकर विदेश चला गया, ताकि क्या दें, ये फल दे। लेकिन उन्होंने क्या नहीं दिया, उसने अपने दासों को भेजा, फल नहीं दिया। आखिर में अपने पुत्र को भेजा, उसको भी मार दिया, और अब उनसे राज्य क्या ले लिया गया, छीन लिया गया, या यूं कहें वो सौभाग्य उनसे हट गया, उधर से वो काट दिए गए। जैसे वस्ती रानी को क्या कर दिया, पटरानी पद से हटा दिया, किसको मौका दिया, अन्य जाति रूप एस्तेर को क्या मिल गया, हम पापियों को क्या मिल गया, मेरे प्यारे भाई बहनों, मौका मिल गया। कहाँ था हमारा सौभाग्य कि हम परमेश्वर की संतान के, हम तो जन्म से पापी थे, क्रोध की संतान थे, हमारा अंत नरक की आग था। लेकिन धन्यवाद हो परमेश्वर की दया दृष्टि हम पर हुई, किसी को काट कर मुझे लगाया गया है, इसलिए लगाया है ताकि मैं क्या लाऊं। अगर फल नहीं लाएंगे तो हमारा भी क्या होगा। इस करके आइए प्रार्थना कर। प्रभु इस पवित्र वचन के लिए आपको धन्यवाद। हर एक को इस वचन को मनन करने के लिए मदद करना प्रभु खाली सुनकर अनसुना ना करने पाएं, बल्कि इसके नोट्स बनाएं प्रभु, इसको मनन करें प्रभु। आपने हमें प्रभु किसी की जगह पर लगाया है प्रभु। हम स्वाभाविक तौर पर जंगली हैं,
स्वभाव के विपरीत सांटे गए हैं प्रभु। प्रभु वाचाएं उन्हीं की थी, प्रतिज्ञाएं उन्हीं की थी प्रभु, मसीहा भी उन्हीं में से था प्रभु। लेकिन प्रभु हम तो अन्य जाति थे खुदा, आशाहीन थे, ईश्वर रहित थे, पापी थे, बैरी थे, क्रोध की संतान थे। प्रभु आपने पापियों पर दया करी प्रभु, हमें अपने घराने में लेकर आया प्रभु, हमें उत्तम में आपने सांटा है, उत्तम प्रभु जाति की दाखलता बनाया है प्रभु। आपने उत्तम वातावरण दिया, सुरक्षा दिया और हर दिन फलें उसके लिए आपने हमें प्रभु वो खाद दिया, वो जल दिया प्रभु, ताकि हर समय हम फल लाएं प्रभु। प्रभु हम एक एक को ऐसी कृपा दे के हम में तेरा स्वभाव दुनिया देखने पाए, हमें हमारे अंदर आज्ञाकारिता है, हम तेरे प्रेम में बने रहें प्रभु, तुझ में बने रहें, तेरे वचन में बने रहें। सब सुनने वालों पर तेरी आशीष हो प्रभु। आपके हाथ में सौंपते हैं पिताजी, धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए, आज की संगति के लिए। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद प्रभु। किसी के लिए वचन न्याय का कारण ना हो, बल्कि आशीष का, आत्मिक उन्नति का कारण बन जाए। आपके हाथ में सौंपते हुए पिता प्रार्थना को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता दुनिया भर में प्रभु के लोगों के साथ और हम सब के साथ प्रभु के आगमन तक होती ही रहे। हम सबको जय मसीह की।